मन बुद्धि कंप्लीट साइलेंस में उसे समय देते हैं कि वो थोड़ा शांत हो, बाहर से भीतर की ओर आए, अपनी राजा आत्मा के निवास स्थान प्रकृति कुटिया में आकर विराजमान हो। सारे किरदारों से मुक्त सिर्फ एक किरदार, इस तन में बैठा मैं ईश्वरीय, मैं ईश्वरीय, मैं ईश्वरीय। और कोई भी किरदार उछाल मार रहा हो, उसे ईश्वरीय 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 के संकल्प से शांत करते जाएंगे। और कुछ भी नहीं, बस मैं ईश्वरीय, एक अदृश्य ऊर्जा ना रूप, ना रंग, ना आकार, बस हवा की भांति, इस श्वासों की भांति एक एहसास हूँ। मैं ईश्वरीय, मैं ईश्वरीय, सिर्फ इतना सा सत्य, बाकी सब भ्रम। पर इस सत्य को स्वीकार करना, इसमें स्थित होना, निरंतर होना, उसकी शक्ति सिर्फ एक के पास है। मैं उस एक को, उस परम शक्ति को, उस परम ऊर्जा को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। उनका सूक्ष्म परिवार ब्रह्मा बाबा ममा, पूरी एडवांस पार्टी, उन ऊर्जाओं को भी मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। मैं सबको यहाँ आमंत्रित करता हूँ। मैं उस परम शक्ति की संतान हूँ। मैं उस परम शक्ति का अंश हूँ।
इस कारण निर्विघ्न वो यहाँ है। यहाँ के साथ साथ बाबा, मैं आपको हर घर में, विशेषतः मानसी आत्मा के घर में भी महसूस कर रहा हूँ। आपकी शक्तियाँ अपनी संतान को आत्मबल, परमात्मा बल से भरपूर करती जा रही है। वो महापुरुष आत्मा भल तन में नहीं, पर इस पल इस सभा में मौजूद है। आपकी शक्तियों की गोद में पूर्ण सुरक्षित है। ये पूरा संगठन फरिश्तों का संगठन इन आत्माओं को शक्तियों से भरपूर कर रहा है। इनके साथ उन सारी आत्माओं का भला हो रहा जो 800 करोड़ शरीरों में बैठे हैं। किसी ना किसी परिस्थिति का, माया का, कर्म का सामना कर ही रहे। पर आज की सभा की ये शक्तिशाली किरणें वाइब्रेशंस सभी को छू रहे हैं। इस योग में उत्पन्न हो रहा एक एक संकल्प अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा से संपन्न है। इसका निश्चय, इसका विश्वास, इसकी दृढ़ता का स्वरूप है आज की मुरली, आज के बाबा के महावाक्य। ये बच्चे अपनी संकल्प शक्ति से
साइलेंस की शक्ति से उस साइलेंस में उत्पन्न श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से तुम सुखदाता, शांति दाता, प्रेम दाता, शक्ति दाता बन गए हो। बुद्धि को आत्माओं के मन और बुद्धि पर विचरण करने दें कि ये जो कुछ आज की इस महायज्ञ की सभा से ऊर्जा उत्पन्न हो रही, वो हर आत्मा के मन और बुद्धि को शांत और सुखी बना रही, संतुष्ट बना रही। मन को मुरली से उत्पन्न हो रहे एक एक महावाक्य को कंठस्थ करने में लगा दे, और आत्मा इन अपने अभिन्न अंगों के साथ बाबा के साथ कंबाइन महाशक्तिशाली शिव शक्ति का रूप धारण करती जा रही। इस संकल्प के साथ सभी फरिश्ते मुरली रूपी ब्रह्मा भोजन में स्वयं को हर निवाला ग्रहण करते, उसे शुद्ध रूप से स्वीकार करते, बचाते और साथ ही साथ उसका रूप बनते जा रहे इस स्मृति के साथ मुरली सुनते। आज 19 मई 2024 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा यहाँ उपस्थित। रिवाइज्ड मुरली 15 दिसंबर 99 मधुबन। संकल्प शक्ति के महत्व को जान इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज की पूरी मुरली प्रयोग पर है और हम सब ने प्रयोग आरंभ कर दिया। और उसमें बाबा ने आज बहुत प्यारी बात कही, अलग अलग संबंधों का भी बाबा के साथ सारे दिन में अलग अलग संबंधों का प्रयोग करके देखो। उसको जब एक संबंध में हम ढाल रहे
तो वहां से क्या प्राप्ति आ रही, क्या बदल रहा हमारे भीतर, हमारे संकल्पों में क्या बदल रहा, हमारी अवस्था में क्या बदल रहा, ये सब एक्सपीरियंस करना है, महसूस करना है, अनुभव करना है। हम सब ये देख पा रहे हैं कि अब मुरली का डायरेक्शन अनुभव की तरफ चला गया है, कि एक एक महावाक्य को सुनेंगे, समझेंगे और फिर सारा दिन देखेंगे कि वो अनुभव में आया या नहीं, उसका कोई एक्सपीरियंस हुआ या नहीं, उससे अनगिनत प्रत्यक्ष कितनी प्राप्तियां हुई, प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष यानी प्रैक्टिकली कितनी प्राप्तियां हुई, ये जानना, ये समझना, ये देखना और उसको जमा करना, वो खजाना है। सारे अनुभव खजाने हैं और वो ही आत्मा की ताकत है। कई बार सुनते कि ये जो खाते हैं ना, इनको पचता नहीं, एज इट इज बाहर निकल आता है। कई बार कहते हैं विटामिन के लिए कि अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम कितना भी खाओ बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, एज इट इज निकल जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है खाने का और एब्जॉर्ब करने का, तो वो यहाँ भी एज इट इज विधि वही है। मुरली रूपी भोजन खाओ, बुद्धि से उसे चौन करो, चबाओ और फिर देखो कहाँ कहाँ बल गया, कर्मेंद्रियां कितनी शांत हुई, परिस्थितियों का प्रभाव कितना पड़ा, कितनी अप्रभावित में रही, कितनी ईगोलेस में रही, कितनी टाइमलेस में रही, कि मैं समय नहीं बांध रही कि बाबा को अभी याद करेंगे, अभी याद करेंगे, अभी याद करेंगे। टाइमलेस, निरंतर याद। मेरे ऊर्जाओं में, मेरी समझ में, मेरे परिस्थितियों को हैंडल करने के तरीके में कितनी शांति आ गई है। इसको देखते रहना, चेक करते रहना, एब्जॉर्ब करते रहना और वो जो खजाना जमा होता है, वाओ यहाँ भी जीती, वाओ यहाँ भी जीती, वाओ यहाँ भी ठीक हुआ, यहाँ भी माया हारी, यहाँ भी माया हारी, ये बनता है आपका बल, एक्सपीरियंस। तो प्रयोग में लाना अब जरूरी है। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे हाईएस्ट, श्रेष्ठ हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वे भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट, श्रेष्ठ इन दी कल, सारे कल्प में आप श्रेष्ठ हो। इसी पर इस स्वमान को खाइए, खूब चर्न करिए। ये नहीं देखिए मैं कितनी श्रेष्ठ बनी कि नहीं बनी, जानी कि नहीं जानी। कल बाबा की एक अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, तो उसमें बाबा ने बोला कि ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा ने पहले सिर्फ संकल्प ही किया था, मैं बाप समान, मैं बाप समान। पता नहीं था कैसे बनूंगा, कोई विधि नहीं पता थी, बस उसे संकल्प आ रहा था, मैं विष्णु, मैं कृष्ण, मैं ईश्वरीय संतान। सिर्फ संकल्प था पहले। कैसे उन संकल्पों ने विधियां खोली, विधियां खुलती चली गई, वो करते चले गए। 33 वर्ष लगे उन्हें, तो एक दिन में नहीं हुआ। पर पहला काम क्या था? श्रेष्ठ संकल्प। जानते हो ना, अपना अनादि काल देखो, अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं, बस देखो, मानो, विश्वास करो, बाप के हम सभी बहुत निकट हैं। हैं इसी पल। गे में कुछ नहीं डालेगा ये संगठन कभी भी।
किसी भी पल, चाहे कितने फेल हो रहे हो, चाहे कितना गिर रहे हो, मैं हूँ श्रेष्ठ आत्मा, मैं हूँ बाबा के सबसे नजदीक निकट। और जिन आत्माओं को हम लोगों ने यहाँ इमर्ज कर रखा, वो सब हैं बाबा की गोद में। हम क्या करेंगे? हम कौन? हम तो खुद ही उन पर आश्रित हैं। हम तो खुद बाबा की गोदी में बैठे हुए, हम किसी के लिए क्या करें? हम सब बाबा के नजदीक, एकदम पास, उनकी शक्तियों के आंचल में बैठे हुए। कल दीदी ने बहुत सुंदर बात बोली, कैसे मालिक और बालक का, कल दीदी ने इतनी सहजता से हम लोग को एग्जाम्पल दिया कि जब करने की शक्ति ना हो ना, समझ नहीं आ रहा हो, दिमाग नहीं चल रहा हो, क्या करूं, तो बच्चा बन के बाबा की गोदी में बैठ जाओ, करने की कोशिश मत करो। क्यों करना है? क्यों बनना है बड़ा? क्यों बनना है बहुत ताकतवर? मैं नहीं हूं ताकत, बैठी हूं मैं आपकी गोदी में, मुझे नहीं आता इस वक्त कुछ भी करना। हाँ, जब लगे कि ताकत है तो मालिक बन जाओ, जगदम्बा बन जाओ और करो सबकी मदद। बन जाओ बाप समान, कर लो पूरे विश्व को अपने सकाश से भरपूर। और बालक और मालिक का कल बहुत सुंदर दीदी ने एग्जाम्पल दिया। सदा ये क्यों समझना है हम परिस्थिति को जीतेंगे? कभी बाबा जीत ले, हम क्यों जीते? नहीं मन कर रहा मेरा जीतने का, नहीं मन कर रहा मुझे बहुत बड़ा बनने का, मैं तो बच्ची बन के बैठू। इसीलिए बाबा कहता है ये रमणीक ज्ञान है, यही बहुरूपिया ज्ञान है। एक चीज पकड़ के नहीं बैठ जानी ऐसे ही बस, नहीं, ऐसे ही तो कुछ है ही नहीं। परिस्थिति अनुसार, ड्रामानुसार, अपनी स्थिति अनुसार सरेंडर कर पाओ तो जगदम्बा बन जाओ, नहीं कर पाओ तो बालक बन जाओ। सदा जगदम्बा क्यों बनना है मुझे? देख रहे हो, अनादि रूप में बाबा के साथ साथ समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ये पक्का करना है अंदर। मैं ही हूँ। मुझे तो कोई दिखता ही नहीं वहां पे, ना ब्रह्मा बाबा, ना मम्मा, ना दादिया, ना उसका पुरुषार्थ, ना इसका पुरुषार्थ, मुझे कुछ नहीं पता। होता होगा, करते होंगे लोग बड़ा पुरुषार्थ, 10 घंटा 12 घंटा कर रहे होंगे, पर मेरे जैसा कोई नहीं। मेरे को नहीं देखना किसी को, मुझे सिर्फ तुमको और खुद को देखना। एक बाबा एक में, एक बाबा एक में, यही तो कह रहे हैं ना। फिर मैं क्यों देखती हूँ इधर? मैं क्यों देखूं किसी और को? मैं विशेष हूँ बस। हो आज पूरी मुरली हो पर है, एक बार नहीं बाबा ने कहा बनोगे। वर्तमान में बाबा मान के बैठा है कि सब श्रेष्ठ आत्माएं मेरे पास बैठी हुई। देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं, लेकिन अपना स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे थे ऊंचे हो, फिर आओ आदि काल में सभी बचे देव पदधारी, देवता रूप में हो। हम्म, देवता रूप में भी खुद को देख लो, कहाँ हो? सबसे हाईएस्ट स्टेज। वहां भी नहीं देखो मैं प्रजा में हूँ, मैं वो साहूकार में हूँ, वो राजा ही में, कुछ नहीं देखो, बस हाईएस्ट जो देवता का स्वरूप है ना, क्या बोला बाबा ने? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व गुण सर्व शक्ति संपन्न, संपूर्ण स्वरूप में आत्मा, विश्व राज्य अधिकारी, विश्व महाराजा, पांचों तत्व, संपूर्ण विश्व मेरा मित्र, मेरा सहयोगी। अलाइंड है हम सब एक दूसरे के साथ, इस पल हूँ। कोई किसी से पृथक नहीं, डिविजन है ही नहीं, अनडिवाइडेड। ये तो शरीर मिले तो डिवाइड हो गए,
रोल्स मिले तो डिवाइड हो गए। परम धाम में, एक्चुअल हाउस में सब एक, वन वन वन। कल बाबा ने कम से कम 15-20 बार वन 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 लिखवाया। वन वन वन, नथिंग एल्स, वन। याद है अपना देवी स्वरूप, आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप है। तन मन धन जन, चार ही स्वरूप श्रेष्ठ। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति संपन्न हो, ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्मात्माएं हो, महात्माएं हो, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्ति में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्य काल में, तो मध्य काल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। पूजा भी कैसी, उठने से लेके सोने तक की हर कर्म की पूजा। और किसकी होती है? हर कर्म की पूजा। पर वो पूज्य कब बनी? अभी। वो कर्म कब करेंगे? अभी। खाते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त। ये याद रखना, मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ तो मुझे ऐसे पीना है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय मर्यादाएं कैसी है, तो मुझे ऐसे हंसना है, मुझे ऐसे बोलना है, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। और भगवान के बच्चों को तो शब्द यूज ही नहीं करने, उनके तो वाइब्रेशंस काम करेंगे, उनको तो शब्दों में आना नहीं। तो मेरे संकल्प में ही वो शक्ति है, मेरी वाइब्रेशंस में ही वो शक्ति है। मैं जिसको जितनी लंबी घंटों महीनों के हिसाब से दुआएं दे सकती हूँ, बेहिसाब। अगर किसी को हम गिफ्ट्स दे सकते हैं ना, स्थूल देने में तो कितना कंडीशन है भाई, इतने रुपए का ही दे सकते, इतना ही दे सकते, उतना ही दे सकते, लिमिटेशन है। पर यहाँ नो लिमिटेशन, जितना मर्जी आए मैं दुआओं को बांटू, शुभ भावनाओं को बांटू। तो ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसकी होती है? सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की, क्योंकि कर्म योगी बनते हो अभी। तो पूजा भी हर कर्म की होती है, चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में रखते भी हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं करते। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो, यहाँ तक कि शिवलिंग की भी पूजा उतनी कर्म के अनुसार नहीं होती, सुबह शाम होती। पर ठाकुर जी की पूजा आंख खुलने से लेके उनकी आंख बंद करने तक की पूजा करते हैं। ऐसे उठाते हैं, बिठाते हैं, दूध धरते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फल धरते हैं, फिर देर बाद नहलाते हैं, फिर तैयार पूरा श्रृंगार करते हैं, फिर उनके लिए नया नया खाना बना के रखते हैं। हर कर्म की पूजा कर रहे हैं, सुलाने तक की। तो ऐसी पूजा तो स्वयं परमपिता परमात्मा की भी नहीं कर। फिर आओ वर्तमान अंत काल में, तो अंत काल में भी अभी संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हैं। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परम पिता परमात्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ साथ सदगुरु द्वारा श्रीमत भी लेते हो, और अधिकारी बनते हो वरदानों की। मांगते नहीं हो, वरदान रोज आता है चल के, हम बोलते हैं बाबा आज ये वरदान दे दो प्लीज, पर एकदम हमारी स्थिति अनुसार एक्यूरेट वरदान आता है, तो भी हम नहीं मांगते हैं, अधिकार से लेते हैं। भेज देना, तुम ही भेजोगे, हम नहीं भेज बोलते कल सुबह ये वरदान दे देना प्लीज। कहाँ आज तक हम लोग। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्य काल, अब अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो, इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते इस स्मृति को इमर्ज करो मन में, बुद्धि में, इन प्राप्तियों को दोहराते जाओ, सिमर सिमर सुख पाओ। कल दीदी कितनी बार बोली, प्राप्तियों का सिमरन, बार बार बारंबार प्राप्तियों का सिमरन। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति रूहानी नशे में रहेगी, फिर वो देह में नहीं आएगी, फिर यहाँ की छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होगी।
खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे, इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट हैं, हम ही श्रेष्ठ बने हैं, हम ही श्रेष्ठ सदा बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है तो हाथ उठा, टीचर्स भी हाथ उठा। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आए, कितनी मजे में बोला बाबा आ जाओ यहाँ, जहां मर्जी बुलाते हैं, कभी सोचते भी नहीं है। एक ठाकुर जी की तो फिर भी सोचते यहाँ रखें कि नहीं, यहाँ बिठाएं कि नहीं, तो जाओ बेडरूम में भी आओ, तुम आओ मेरे बगल में बैठो, चाहे तुम बाथरूम में भी चलो मेरे साथ, कहीं नहीं छोड़ते उसे। बाथरूम में बुलाते ना नहलाने के लिए, अच्छे से नहलाओ भैया, मैं अच्छे से साफ करो। तो माताओं का नशा तो अलग ही, बाप को हरी जगह बुलाती रहती। नशा है ना, द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, ये लाइन तो आज रुलाई है बिल्कुल। द्वापर से सदा ही माताओं को नीचे गिराया, इसलिए बाप ने माताओं को ही बहुत प्यार से, खास माताओं को ऊपर उठी। और हम सब अपने अपने जीवन में इस चीज को महसूस करते हैं कि कैसे बाबा ने हम लोगों की अपने अपने घरों में अलग तरीके से, नॉट वेरी वर्चुअली या बहुत बोल करके, लेकिन हाँ स्थिति ऊंची की है। लोगों के मुंह से बोले ना बोले, पर उनके हाव भाव से समझ आता है कि अब उनकी दृष्टि हमारे लिए बदल चुकी है। वो हमें उस एवी माता, घर गृहिणी, घरेलू ऐसा सोच के अब कोई नहीं देखता। अब वो ये मानते हैं कि भाई ये थोड़े, इनसे थोड़ा समझ के चलो, भारी पड़ जाएगा। ये स्थिति किसने ला की? खास माताओं के लिए बाप है, खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस अविनाशी स्थिति। सही बात है अंकिता आत्मा। लास्ट टाइम बाबा ने गे हटाने को बोला था, और इस बार बाबा ने है हो लगा दिया खुद से ही कि बच्चे लगा, हटाए ना हटाए हम तो हटा ही दें। अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा, सदा की खुशी। अंदर में फिर वो क्या होता है, बॉडी में साइंस में भी बोलते हैं, कौन सा वाला हार्मोन सिक्रीट होता है? डोपामिन। थैंक यू। जब खुशी में रहते हैं तो डोपामिन सिक्रीट होता है, एंड वो क्या करता है? वो क्या करता है? सारी नेगेटिविटी, सारा आपका डिजीज खा जाता है, आप डिजीज मुक्त हो जाते हो, सारा डिस इजीनेस वो खा जाता है, खुराक। तो वो इतना पावरफुल हार्मोन है। जैसे हम लोगों को स्पेशली लेडीज को हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत होता है। बाबा कहता है अगर ये रूहानी नशा रखो, कभी हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं हो सकता। एंड उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं, बिकॉज मुझे ऐसा हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ था जिसमें डॉक्टर्स यहाँ से लेके दिल्ली तक एंड ऑल, एंड उसमें डॉक्टर ने कहा आजीवन अब तुम ये दवाई खाओगी, जब भी बंद करोगी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 3 महीने के बाद नहीं खाई, शुरू में जितना भी वो हाई था उसको डाउन करने के लिए 100 चला गया था, और होना चाहिए 20 के आसपास। तो उसको लाने के लिए 3 मंथ्स की मेडिसिन ली, एंड फिर यही मेडिसिन ली, मुरली रूपी खुराक। एंड हर 6 महीने में वो टेस्ट होता है, कभी नहीं ऊपर आया उसके बाद। डॉक्टर्स के मुंह सिले हुए हैं कि जीवन खाना था, उसमें तुमने खाया ही नहीं और तुम ठीक भी हो। तो वो इस बात का सबूत है कि मुरली एक खुराक, बाबा एक खुराक है। जो कल दीदी ने कहा, कितनी प्यारी बात थी कि खाना कहीं नहीं कोई बंद करता, चाहे कितनी बड़ी बात हो, सब पकड़ पकड़ के मुंह में ठूसते कि नहीं भाई शरीर तो चलाना है। ऐसे ही पकड़ पकड़ के लोगों के मुंह में मुरली ठूसने, बेटा खाना तो खा लो, कैसी भी परिस्थिति खाना खा लो, थोड़ा सा खा लो, 2 लाइन खा लो, अच्छा खाली वरदान खा लो, अच्छा खाली तुम प्रश्न उत्तर ही खा लो, पर थोड़ा सा खा लो, छोटे छोटे डोज दे दो।
हम लोग तो बड़ी हम लोग माताओं जैसी शक्ति किसी के पास नहीं। बच्चे बोले हमें दवाई नहीं खाना, हमें खिलाना आता है ना। उसके आटे में घोलना, उसकी दाल में घोलना, उसके पानी में घोलना, सब युक्ति आती है। बच्चा बोलते हम ये सब्जी नहीं खाएंगे, हमें युक्ति पता है, आटे में गूंद डालो सारी सब्जी अंदर चली गई। वी नो दैट टेक्निक। इसीलिए बाबा माताओं को बहुत ऊंचा रखता है कि तुम्हें टेक्निक आती है कैसे घुसाना है। कैसे हम लोग अपने बच्चों के अंदर धीरे धीरे बाबा डालते हैं और चला ही गया है। उन लोग के मुंह से अंत में बाबा ही निकलता है, चाहे बाबू से कहूँ। तो हमें ही वो टेक्निक पता है कि कैसे युक्तियों से हम धीरे से भोजन, विटामिन इनकी मैगी में डाल के भी खिला दे, इनके दूध में डाल के भी खिला, जो उनको पसंद हो उसी में मिक्स कर देते हैं। अब जैसे उनको कहीं कुछ चाहिए कि हमें इस कॉलेज में मिल जाए, इस ये हो जाए, हाँ बेटा करो, थोड़ा सा सम्मान करना हो जाएगा। कभी नहीं कहते मुरली करो, कभी नहीं कहेंगे कि अरे तुम सुबह अमृत वेला करो। भाई जिस समय टाइम मिले ना, बस तुम्हें 108 की माला घुमा लेना। युक्तियां किसके पास है? सिर्फ माताओं के। कभी नहीं मेल ये युक्तियां यूज कर सकता। वो सीधा बोलेगा दवाई खा लो, खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ। माँ तो पूरे जतन कर डालेगी कि उसको मुझे कैसे खिलाना, और खिला के ही मानेगी। इसीलिए बाबा माताओं को आगे रखती है। युक्तियां सिर्फ माताओं के पास, रास्ते सिर्फ माए निकाल सकती। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वो है यहाँ की माताओं की रूहानी गुलाब समान खिला हुआ पुष्प। और माताएं ही जिम्मेवारी उठाती हैं। माताएं ही इतना बड़ा कार्य कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधे चलते हैं। वैसे जलेबी हम ही बना सकते हैं, उनका बना पाते। रोटी गोल भी हम ही बना पाते, वो नहीं बना पाते, है ना। चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। कितने ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आए, ठंडे पड़ गए, आए, ठंडे पड़ गए, एग्जिस्ट करते हैं, पर वो रॉब खत्म हो जाता है। यहाँ ब्रह्मा बाबा गया, रॉब बढ़ गया। जैसे जैसे दादियां जा रही हैं, वैसे वैसे रॉब बढ़ता चला जा रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड अब किसी को कहना नहीं पड़ता है हु इज ब्रह्मा कुमार, ओ बीके, ओ ओम। एक सेकेंड में आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है, जबकि अब बड़ा कोई नहीं बैठा हो। तो ये तो फिर कमाल है ना। माताओं के लिए कहावत सच है नहीं, लेकिन कहावत है, दो माताओं भी इकट्ठा कोई कार्य करे बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चिल्लाती हैं, आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं करती। लेकिन उन्हों को क्या पता कि ये साधारण माताएं हैं ही नहीं, ये परमात्मा द्वारा बनाई हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है, ऐसे तो कोई नहीं। पांडव समझते कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? और कितनी बड़ी बात है, जितने मेल्स यहाँ पे हेल्प हैं, कभी वो अपने आप को आगे लाने की कोशिश भी नहीं करते। आज हमारे ही सेंटर में अशोक भाई हैं, कहीं अपने आप को आगे नहीं, हमेशा पीछे। विद्या दीदी, गिरजा दीदी, अर्चना दीदी, रितु दीदी, सबको आगे करें, खुद पीछे बैठ के। ऑटोमेटिक वो पीछे हो जाते। और अगर अपने घरों को सब बहुत ध्यान से देखना शुरू करेंगे, तो दैट एनर्जी इज नाउ इन आवर हाउसेस ऑल्सो। ऑटोमेटिक हो रहा है, हम लोग कुछ कर नहीं रहे ना, हमारे दिमाग में भी चल रहा है, बट इट इज हैपनिंग। क्यों? क्योंकि ये चलाने वाला परमात्मा है, हमारी शक्तियों से नहीं चल रहा। आप हम्म हम्म अब वो एडजस्ट करते हैं। आपका भी गायन है, पांच पांडव गाए हुए हैं। आज क्लास शांत ना रहे, आप लोग बोल सकते हैं, हम लोग तो इधर से बोल रहे हैं।
हाँ, इन दिस ग्रुप राजेश भाई 100%, 100% सलाम है उन्हें, तो बहुत बड़ा सलाम है। इस ग्रुप में राजेश भाई को तो बहुत बड़ा सलाम है, ट्रूली, ट्रूथफुली। पर इसमें बड़ा ध्यान रखना है, माताएं कहीं अभिमान में ना आ जाए। ये सोचते सोचते कहीं अभिमान का धीरे से, माया को तो वही जगह चाहिए ना जहां से आप थोड़े से हैप्पी हो रहे हो, तो वो वहीं से घुसेगी कि अच्छा ये एरिया बड़ा आसान है घुसने का, इसको अभिमान में ले। ये सब बाबा कर रहा है, हम नहीं। और जहां हम जागेंगे ना वहां बहुत जोर से थप्पड़ पड़ेगा, और फिर आ जाएंगे कि यार हुआ तो नहीं, गड़बड़ हो गई। बिकॉज जहां स्त्री चली जाएगी, जहाँ वाइफ चली जाएगी, फीमेल चली जाएगी, वाइफ चली जाएगी, माँ चली जाएगी, बेटी चली जाएगी, वहां गड़बड़ हो जाएगा, वहां फिर पड़ेगी दूसरी वाली। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, ये बाबा चला रहा है। आपका भी गायन है, 5 पांडव गाए हुए हैं, शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं, एक पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दीज आर टू एनर्जीज, एक्चुअली फिजिकल बॉडीज की बात नहीं हो रही। इट इज द एनर्जी, एक फीमेल एनर्जी है और एक मेल एनर्जी है। हम भी, मैं आत्मा भी, भले एक फीमेल तन में बैठी हुई हूँ, दिखने में सबको फीमेल लग रही हूँ, लेकिन मेरी मेल एनर्जी भी एक्टिव है। और हम लोग सब लोग योगा करते हैं तो टीचर्स हमारे बोलते हैं ना, हाफ इज मेल एंड हाफ इज फीमेल। तो जब वो लोग बैलेंस कराते, चक्रा बैलेंस कराते, तब भी वो यही बोलते हैं कि दोनों एनर्जीज को बैलेंस करो। तो योगा में भी ऐसे बोलते हैं, साइंस भी ये कहता है, इट्स नॉट ओनली फीमेल एनर्जी। हमें जहां रौद्र बनना होता है हम रौद्र भी बन लेते हैं, और जहां हमें सॉफ्ट होना होता है वहां हम सॉफ्ट भी बन लेते हैं। ऐसे ही मेल में भी वो दोनों एनर्जीज होती हैं। बट चूंकि इन द यूनिवर्स बोथ द थिंग्स हैज बीन डिवाइडेड, कि भाई फीमेल पार्ट तुम ही करो, सॉफ्टनेस तुम ही करो, एंड वो हार्डनेस सिर्फ हम ही करते हैं। तो वो जो उनका फीमेल पार्ट है नहीं जाग पाता, हमारा मेल पार्ट है वो नहीं जाग पाता। बट जिस घर में कोई एक ही चला रहा होता है उसके दोनों जागे हुए होते हैं। हम्म। तो इसलिए कभी भी ये थॉट में नहीं लाना है कि अच्छा बाबा हमारी प्रेज करे, बाबा हमारी नहीं, बाबा फीमेल एनर्जी की प्रेज करे, जिसमें मोल्डिंग शक्ति है, जिसमें युक्तियों की शक्ति है, जिसमें ममता है, जिसमें धैर्यता है, जिसमें सहनशीलता है, जिसमें समाने की शक्ति है। एंड दूसरी तरफ मेल्स में दृढ़ता की शक्ति है, संघर्ष की शक्ति है, बल की शक्ति है, कुछ भी कर लेने का जज्बा है, कड़ी से कड़ी परिस्थिति में भी अपने परिवार को चलाने की उनके अंदर शक्ति होती है। बड़े से बड़े परेशानी को वो पी जाते हैं, आंसू नहीं डालते, है ना। तो वो दो एनर्जीज हैं जिसको हमें अपने अंदर बैलेंस करना, तो दोनों के बिना चल नहीं सकता। इसीलिए बाबा ने कहा पांडवों के बिना माताएं नहीं चल सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था। इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वो संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। कितना दूरदर्शी है बाबा। अब ये बाबा क्यों दिखाता है हमें, आपको पता है? ये सीन जो बाबा दिखाता है इसमें बाबा में साफ बताता है कि जो तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें नहीं दिख रहा वो सिर्फ मुझे दिखता है। जैसे इसमें भी दूरदर्शिता बाबा की ये रही कि फीमेल्स को आगे रखेंगे तो सामने हंगामे थोड़े सबड्यू होंगे, तो ब्रह्मा बाबा को तो लोग मार डालते, उसके सामने शक्ति सेना खड़ी करती, ब्रह्मा बाबा को प्रोटेक्ट किया, मम्मा को आगे कर दिया, ब्रह्मा बाबा को प्रोटेक्ट किया ना। इसीलिए सारी माताएं निकली ज्ञान के लिए, ब्रह्मा बाबा को बंद कर दिया, तुम नहीं निकलोगे। तो बाबा को वो बैलेंस पता था ना, कि कैसे आगे चल के बैलेंस करना है। ऐसे ही हम लोग के जीवन में जितनी चीजें आती हैं, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि तुम्हें पता है और मुझे ये पता है कि मैं तुम्हारे साथ कंबाइंड हूँ। गड़बड़ तो कुछ नहीं होगा, भले हमें बहुत बाद में जाके दिखेगा कि व्हाट वाज गुड इन इट।
देखो यहाँ कितना सुंदर बाबा ने देखा, अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया गया नई सिस्टम होने कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल हैं क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं ना, लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ है। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। सो हमें भी अपनी दोनों एनर्जीज को बार बार बैलेंस करना, एक पर नहीं चलाना। सिर्फ सॉफ्ट 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 ही चल रहे हैं, कहीं कहीं पर अपने आप के लिए एग्रेसिव भी होना। इस पार्ट को चलाने के, ये पार्ट है ना, ये एक बच्चा है, इसको चलाने के लिए मैं एक आत्मा एनर्जी हूँ। मुझे अपने दोनों एनर्जीज को यूज करना है इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते, नए नए प्लान बनते ही रहते। समय तो सबको याद है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। नए नए प्लान बनते ही रहते हैं, इसलिए कभी किसी एक विधि को पकड़ के हमें नहीं चलना। कोई हम लोग से आके कई बार पूछते हैं हमारे ना आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसे होता है, वहां पे ऐसे होता है, आपकी क्या विधि है? मैंने कहा, कोई फिक्स्ड विधि ही नहीं है, रोज नई विधि होती है। वी कैन नॉट से कि दिस इज द ओनली विधि। कभी साइलेंस है, कभी वाणी है, कभी कर्मणा है, कभी मनसा है, कभी वाचा है, कुछ भी। कभी योग है तो कभी ज्ञान है, कभी थोड़ा है तो कभी खूब सारा है। तो विधि तो एक बनी ही नहीं वो जो हम आपको बता दें। नो वन विधि, रोज नया। समय तो सबको याद है, याद है 99 का चक्र भी पूरा हो गया। क्या सोचते थे 99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में बहुत मौन भट्टियां, बहुत मौन भट्टियां हुई, करते जा रहे हैं। दुनिया घबराती है और आप जितना वो घबराते उतना ही आप सभी याद की गहराई में चले जाते हैं। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना, फिर नए नए अनुभव करना। एक अनुभव को पकड़ के नहीं बैठना, ना एक अनुभव से तृप्त हो जाना। ये हो गया, पच गया, चलो ताकत आ गई, अब दूसरा खाएंगे, दूसरा निवाला डालेंगे, तीसरा निवाला डालेंगे। हम्म? जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वो है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति जो आप बच्चों के पास है। संकल्प कैसे? श्रेष्ठ, एलिवेटेड, हल्के फुल्के। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये सब आपके पास है। इसलिए बाबा ने हमें चित्र कौन सा दिया? विचित्र बाप ने हमें चित्र कौन सा दिया? बिंदु, सिर्फ बिंदु चित्र दिया। क्यों? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के, मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए विचित्र बाप ने, चित्र है नहीं उसका, पर अपने आप को एक चित्र में डाल के छोड़ा कि चलो यहाँ पहले टिको, फिर विचित्र तक पहुंचो। हम्म? और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, हमारा काम ही नहीं है, और ना वो मेरे हाथ में। ये दो चीजें हमारे हाथ में ही नहीं, तो फिर उस पे संकल्प क्यों चले? व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने दिया है, मेजोरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं। बनाते हैं ना, पूरे बजट बनाते हैं, कंट्री का भी बजट बनाते, घर का भी बजट बनाते, उसमें फिक्स करते इतनी तो सेविंग करनी ही है, चाहे थोड़ा सा हमें, हम्म, चाहे थोड़ा सा हमें पीछे भी हटना पड़े, थोड़ा सा सिकुड़ना भी पड़े, बट वो सेविंग नहीं मना करती, सेविंग अपनी जगह जाएगा ही जाएगा,
है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करना आता है ना, सेविंग जरूर करते हैं, तो फिर इतने बड़े, इतने पावरफुल खजाने को व्यर्थ क्यों डालें? जो कंट्रोल में ही नहीं है उसकी तरफ क्यों चलाते? इस पल के बाद मुझे नहीं पता क्या होने। कल किसी को पता था अर्चना दीदी यहाँ सेंटर यहाँ मुरली चलाएंगे? कल्पना भी नहीं, कल्पना मात्र में भी नहीं। तो जब हमें कुछ नहीं मालूम है आगे का, फिर हम क्यों आगे इतना सोचते? भय क्यों लगता है? भय क्यों लगता है? कल, नेक्स्ट पल जो मेरे हाथ में नहीं। मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज है, बाबा। और बाबा के हाथ में सब कुछ है। तभी बाबा कहते हैं, कल जब बाबा ये अव्यक्त मुरली करा रहा था उसमें था, एक बाप, एक बल, एक ही संसार। जब वो एक ही संसार बोला तो मैं बैठ बनाकर कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तो मुझे तो सिर्फ तुमसे कनेक्ट होना। मैं कहीं भी अपनी ऊर्जा देती हूँ वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, चाहे मैं कितनी भी, ठीक है, पर तुम्हारे कंट्रोल में मैं हूं और मेरे कंट्रोल, तुमसे कनेक्टेड रहूं। जब तब उस पर आया कि सर्व संबंध को मुझसे लाओ, सर्व प्राप्तियों को मुझसे करो, सर्व ये मुझसे करो, सर्व वो, तो लगा हाँ सारा संसार उठा करके डॉट में घुसा दिया। जैसे राउंड्स बना रही थी मैं, सारा संसार उठाया, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा जितना मेरा मेरा था, उसको उठा के ऐसे देखा कि हाँ मैंने तुम्हारे वो बिंदु में डाल दिया, क्योंकि ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में नहीं। वो ऐसे एक्चुअली मुरली पढ़ रही थी और यूं यूं ड्रॉ कर रही थी कि कैसे संसार तुम कैसे हो, कैसे बानो तुम संसार हो। इसीलिए बाबा कहता है पेपर पेन लेके मुरली चलाया करो, उसके चित्र बनाओ साथ साथ। दादियां पहले चित्र बनाती थी, पहले मुरली थोड़ी कोई लिखता था बैठ, चित्र बनते थे, ताकि निशानी से याद रहे, चित्र याद रहते हैं। बच्चों को भी कैसे सिखाते हैं हम लोग, पिक्चर्स जल्दी याद होता है, पिक्टोरियल तुरंत जाता है ब्रेन में ना, लिखा हुआ भूलते जाएंगे। बस स्पेलिंग भी याद करा मैं, आई रिमेम्बर कि मैं उसके ड्रॉइंग्स बनाती थी, फट से स्पेलिंग याद हो जाती। तो ऐसे ही आप मुरली पकड़ोगे और उसके चित्र साथ साथ बनाने की कोशिश करोगे, कैसे तुम संसार कैसे हो मेरा, बताओ। बाबा बिंदु, मैं बिंदु, और बाबा ही संसार, बाबा ही संसार बनाओ इसको, से गोले बनाइए, संसार है मेरा, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, घर है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। इतने गोले बनते गए बनते गए बनते गए, बाबा ने कि सारे गोले मेरे अंदर डाल, तो संसार में होगी, क्योंकि इन सबको मैं ही चला रहा हूँ, तुम थोड़ी चला सकती हो। तो तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओगी तो सबसे कनेक्ट हो जाओ, अलग अलग सबसे कनेक्ट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत। हाँ गोले बहुत सारे गोले होते हैं और उसमें एक डॉट, और जिसका डॉट पे जाके लगता है वही विनर होता है। बस वही वो भी तो गेम को सिखा रहा है कि डॉट पर आ जाओ। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन पावर, वाइब्रेशन को कैच करने की पावर बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे ये साइंस का साधन कार्य करते हैं, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे वह वायरलेस या टेलीफोन या टीवी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट, इससे भी स्पष्ट कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। इसीलिए बिंदु दिया बाबा, एकाग्र हो जाओ उसमें। आपका पूरा यूनिवर्स ही उस बिंदु में है,
तो फिर दुनिया के किसी को ने, तीनों लोकों में जो चल रहा है ना वो भी हमें कैच होगा। ब्रह्मा बाबा के साथ एडवांस पार्टी क्या करे ना वो भी आपको कैच होगी। मम्मा बाबा भी क्या करे ना सब कैच होता है, बहुतों को होता है, ऐसे बड़े योगी बैठे हुए हैं, पर वो गुप्त है, वो नहीं बोलते। क्योंकि बोलेंगे तो लोग आकर उनसे चिपक जाएंगे, तो उनका सारा एकाग्रता और उनकी सारी साइलेंस भंग हो जाएगी। सो दे डोंट टॉक अबाउट इट। पर जब आप साइलेंस में जाओगे तो आपको ये सब पता चलेगा कि ये सारी शक्तियां काम कर रही हैं। इसीलिए बाबा बोलता है साइलेंस, एकाग्रता बहुत जरूरी है। ये आधार तो खत्म होने ही है, ये सब साधन किस आधार पे है? लाइट के आधार पर। अब वो लाइट कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी लाइट ना। ये सारे साधन किससे चल रहे हैं ना, वायरलेस, ये वो सब के लिए चाहिए क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से ये पूरा नेटवर्किंग चल रहा है, वायरलेस वाला। ठीक। तो फाइनली इलेक्ट्रिक ही हुआ। और हम लोगों का कौन सा पावर है? जो भी सुख के साधन है, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर। जितना हमें लगता है ना हम अपने परिवार को सुख दें, जिसको जिसको लगता है, जैसे बहुत हुड़क होती है कि हम अपने परिवार के हर बच्चे को, हर मतलब दूर नहीं जा पाते, चलो नहीं देख पाते पूरा ब्रह्मांड, इतना बड़ा फैमिली नहीं समझ आता, पर एटलीस्ट अपनी ये छोटी सी फैमिली ट्री तो हरि की बुद्धि में 24 जगह जगी रहती है। एंड इफ वी फील कि हाँ, हमारा हर, हमसे जुड़ी हर आत्मा बड़ी सुखी, बड़ी शांत, बड़ी हैप्पी हैप्पी रहे, तो उसका भी एक तरीका है लाइट। माई लाइटनेस। मैं कितनी हल्की हूँ, खाली हूँ बिल्कुल। क्योंकि मैं जितनी खाली तो बाबा उतना भरता, मतलब बाबा की रेज उतनी इजीली मेरे अंदर, और वो इजीली सब में वाइब्रेट, क्योंकि वो सब मुझसे कनेक्टेड है, वो तो दिन में घूमते रहते हैं मेरी बुद्धि में। तो इजीली सबको, जैसे आपके घर में एक पावर हाउस पे लगा दो, आपका इलेक्ट्रिक आ गया, फिर वहां से डिवाइड कर दिया पूरे घर में, तो वहां लग गया एक बार आपका मीटर, तो पूरा घर को मिल रहा है। सो आपके घर के मीटर कौन हो? आप। और वो अगर लाइट है, कंप्लीट लाइट है, रूहानियत से भरा हुआ है, एकदम खाली है, यहाँ पर ना फ्यूचर है, ना पास्ट है, ना डे है, ना सब कुछ नहीं, बस बाबा भरा हुआ है, तो क्या होएगा? वो लाइटनेस विल गो टू एवरीवन। तो इलेक्ट्रिसिटी सभी को मिल रही है। उनके कनेक्शन में जो है, वो जिनको याद कर रहे हैं। अभी स्विच बोर्ड तक तो आए हैं, अब यहाँ से हम उठा करके चार्जर लगाएंगे तो उसमें भी आएगा, फोन में भी चार्ज हो जाएगा। सो दैट इज, इसीलिए बाबा कहता है इंटरनली एवरी सोल इज कनेक्टेड, हम उसको जानते हो चाहे हम नहीं जानते। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्मा लाइट, ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो, वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के, सब कैच कर सकते। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो, तब कैचिंग पावर बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वे बहुत क्विक अनुभव कराएगा। इन तीन चीजों को पर पहले करना पड़ेगा, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट। अब मेरे अंदर तो दुख चल रहा है, और मैं वो किसी को बता भी नहीं रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ, नहीं बाबा ने कहा है भाई पहन दो। तो ना मैं निस्वार्थ हुई, ना मैं स्वच्छ हुई, और ना मैं स्पष्ट हुई, तो कैच तो कभी कुछ होगा ही नहीं। बैठे रहे हम, सालों बैठे रहे। तभी बाबा की कल की मुरली में था कि 10 साल तक बच्चे होते हैं। कल नहीं, सॉरी, आज सुबह पढ़ रही थी वो अव्यय, मैं उसको बार बार अंडरलाइन कर रही थी। 10 साल तक बच्चे होते हैं, सेम जगह पे, जितनी बार मुरली का कोई क्वेश्चन पूछे वो सेम आंसर देंगे आप। अब मुझे लगा ओके, जब जब मुझे सेम आंसर्स आ रहे हैं मतलब हम अटके हुए हैं। हम लोग बाबा कहते हैं ना हर दिन नया आंसर होना चाहिए, आत्मा बोलो तो नया अनुभव होना चाहिए, नहीं कि सेम पुराना पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ साइलेंस, बस वही नहीं, हर बार कुछ नया। अगर नया नहीं हो रहा तो समझो तुम रुके हुए हो, क्योंकि मैं तो हर घड़ी बदल रहा हूँ।
तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसमें बहुत सारे अभी अनुभव होने हैं तुम्हें। तो एक अनुभव को पकड़े, जितनी बार आत्मा क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट है। इसका मतलब उन्होंने, तब बाबा ने उसमें अव्यक्त में बोली ये बात कि वो 10 साल बाद भी उनसे वो क्वेश्चन पूछोगे ना कि ये मुरली में बाबा ने क्या कहा, तो वो वही आंसर देंगे। इसलिए इसलिए बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, सेवा ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर बहुत अटेंशन दो, बचाओ और जमा करो, व्यर्थ नहीं जाने दो, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में भागने नहीं दो, और फिर उसको जमा करो, साइलेंस को जमा करो खूब सारा, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है, प्रयोग में आता है। सब चीजें वो लोग हमें एक्सपेरिमेंट करके दे, तो देखिए हो रहा है। मानना पड़ता है साइंस को हम लोगों ने सबसे शक्तिशाली। इतनी सुंदर ये लाइन मुझे आज बाबा की लगी कि साइंस का महत्व क्यों है, क्योंकि प्रयोग में आता है। तो सब समझते हैं हाँ साइंस बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। मैं बस अमिता भाभी को आज कंट्रोल कर लूं, मेरे हिसाब से चल ले, वो कभी नहीं होगा। तो मैं अपने मन को कंट्रोल कर लूं कि इट्स ओके, आई विल कंट्रोल माइंड। मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। जितना मन को कंट्रोल करते हैं, ये भी कितना आज बाबा ने फिर से एक साइंटिफिक आंसर दिया है कि आप जितना मन को कंट्रोल करते हो, मन बलशाली होता है। जितना मैं अपने, जहां जहां मेरी आसक्तियां हैं, मुझे बहुत आकर्षण हो रहा है, आज तो मैं इसके पास चली जाऊँ, आज तो मैं, और मैंने उसको ऐसे मन में देख रही हूँ, मन में देख रही हूँ, मैं तो बाबा के साथ बैठी हूँ, तो बाबा के साथ बैठी हूँ, और मैंने वो समय टाल दिया, और मैंने बाबा के पास रहने का निश्चय अपना पक्का किया। उतनी देर में मन बलशाली, कितनी विधियां बाबा बताता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले तो मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। हम सब कौन है, वरदानी मूर्त। जब हम कहते हैं ना कुछ बदल नहीं रहा है संसार में, कभी गलती से बाबा को ऐसा कुछ धीरे से भी बोल देती हूँ ना, तो बाबा सिर्फ ऐसे देखता है, सॉरी बाबा। क्योंकि बाबा कहते तुम नहीं बदल रही हो, तो मैं किसी के बदलने का क्या वेट करूं। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। तुम बदलो, तुम करो, तुम ही से होना है। मेरे भी डायरेक्ट से नहीं होना है, मैं इनडायरेक्ट हूँ, मैं तुम्हारे थ्रू करने वाला हूँ। तो कह ही नहीं पाती हूँ बाबा ये नहीं बदल रहा, बाबा यहाँ पर खराब हो रहा है, बाबा ये भ्रष्टाचार हो रहा है, बाबा ये हो रहा है, कुछ बोल ही नहीं पाते, एकदम मुंह सिल देता है। हमें ही करना है। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज सिटिंग यू, दिस इज आकर्षण। जितने तरह के, मेरे को पहले तो लिस्ट बनानी है मुझे किस किस चीज का आकर्षण बहुत है, और फिर अब उसमें टिक मारना शुरू करना है, हर महीने देखना है कितना उसमें मैंने रिड्यूस कर लिया। माना मुझे कपड़ों खरीदने का शौक है, मुझे दोस्तों से मिलने का शौक है, मुझे फोन पे बात करने का शौक है, मुझे एफबी पे बैठने का शौक है, इंस्टा में बैठने का, सब कुछ लिख लो, झूठ नहीं लिखो, सब बाबा को बता, बाबा ये सब बड़ा आकर्षित करता है मुझे। खाने का शौक है, पीने का शौक है, घूमने का शौक है, एवरीथिंग राइट इट डाउन। और अब हर महीने उसमें सिर्फ ये देखना कितना परसेंट कंट्रोल हुआ। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सप्रेस नहीं करना है, उसको विधि से
कंट्रोल करना है, जैसे हम लोग बच्चों को करते हैं, विधि से डाइवर्ट करते हैं, खींचते नहीं। हम स्नैच करेंगे उतनी जोर से रिटेलिएट करेगा, और हम विधि से, अरे ये देखो इतना सुंदर, उसको ऐसा छोड़ेगा, वैसे पकड़ लेगा। तो मन के साथ भी इसी विधि से जाना, कि उसको उसके बगल का प्रलोभन दे दो कि ये नहीं करेंगे, ये करते हैं। तो वो उसको करते करते उसको कब छोड़ देगा हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमें स्टोरीज का बड़ा शौक है, मूवीज देखने का ना, नई नई कथाएं देखने का। आज बैठूंगी अमिताभ भाभी से तो पूरी इनकी हिस्ट्री पता चलेगी, बेटियां क्या कर रही हैं, बेटे क्या कर रहे हैं, सब पता चलेगा। है ना। अब बड़ा मन कर रहा है, कर लूं ना बात, पता तो करूं क्या चल रहा है। कोई बात नहीं ना, वो उठा लेती हूँ, आदि रतन, वो पता करती हूँ ना, वो भी पार्ट है, वो भी कथा ही है, बट दैट विल एलिवेट मी। वो मुझे बल देगा, उन लोग का त्याग, उनकी तपस्या पढ़ूंगी तो अंदर ऐसे जागृत हो जाते भी, अभी तो बड़ा कम कर रहे हैं, बड़ा किया है इन लोगों ने। सो यू गेट एलिवेटेड। तो कथा में जाओ ना, का मना कर रहे, बट मन को डाइवर्ट करो। मन का नहीं लग रहा है एकाग्रता में मन कर रहा है गप्पे मारूं थोड़ी सी, तो फिर गप्पे मारो, दादियों के साथ बैठ जाओ, उनकी जीवनी पढ़ो, बहुत गप्पे लगती है वो, फीलिंग आती है, आपको बल भी मिलता है ना। तो इस तरह से उसको विधि पूर्वक, नॉट कंपल्शन, चमत्कार दिखाएंगे, वरदान हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे, लेकिन बाप दादा देखते हैं संकल्प शक्ति के जमा का खाता भी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। आज बोल को कंट्रोल करो, कल दृष्टि को कंट्रोल करो, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है, ये सब ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे तो संकल्प शक्ति का महत्व जान। ये भट्टियां विशेष इसलिए कराई जाती हैं, आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहे, तब अविनाशी हो, समझा क्या महत्व है। आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। क्या ऊंचे से ऊंचा खजाना बाबा ने दिया है? यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना सबको बाप ने दिया, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना, शुभ कामना, इसका प्रयोग नहीं कर रहे। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर अपने संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने के समय भी, इतना सुंदर पॉइंट है देखो, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। बचाओ और बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने की से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 63 वर्ष हो गए, इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई है, 9 लाख भी पूरे नहीं हुए, और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितना करोड़ आत्माएं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर, भगवान इन्हों का को चला रहा, करण करावनहार परमात्मा करा रहा, ये बात अभी तक लोगों में स्पष्ट नहीं हुई है। अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, ये आवाज है, लेकिन करण करावनहार अभी भी गुप्त है। तो ये संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष करो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाते हैं कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ, चेक करो। जैसे ये चीज को सबसे ज्यादा करा सूरज भाई ने, उन्होंने सिर्फ संकल्पों की विद्या पे वर्क किया। जैसे बाबा इतनी चीजें बताता ना, तो हर बच्चा कुछ एक चीज को पकड़ लेता कि इस पर मैं सारे प्रयोग करूंगा। तो ही डिड ऑल हिज रिसर्च, 10 to 12 years ही गेव टू संकल्प शक्ति। जैसे मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा, इसीलिए वो जिनको भी देंगे ना, वो बोलेंगे 3 महीना करो, 2 महीना करो, 21 दिन करो, दिस टाइप ऑफ
क्योंकि उन्होंने उसका ब्रेन साइंस को भी समझा कि कैसे ब्रेन के अंदर वायरिंग होती है। हाँ, 3 महीना, 6 महीना, कोई बहुत बड़ा बताएगा तो बोलेंगे साल भर तक करो, कोई एकदम थोड़ा सा बताएगा, बच्चे होंगे उनको बोलेंगे 21 दिन करो। तो क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने सारे प्रयोग करके देखे अपने ऊपर सबसे पहले, और उसमें उन्होंने पहले 10 साल लगाए, तब तक बाहर नहीं आए। तब तक उन्होंने किसी को नहीं बताया कि व्हाट ही इज डूइंग। सिंपल क्या दिख रहा था, खाना बना रहे किचन में। 10 साल के बाद जब ही गॉट ऑल द विधियां, सिद्धियां, देन ही स्टार्टेड सेइंग कि बस इतना करो। और एकदम थोड़ा ही बोलते हैं, अभी भी बहुत थोड़ा बोलते हैं, उस समय भी वो थोड़ा ही बोलते थे, इस संकल्प पे काम करो, एंड पीपल गॉट द रिजल्ट्स। तो प्रयोग में लाते रहो। जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है। अब मनोबल कैसे आ रहा था, क्या बताया विधि बाबा ने? मनोबल कैसे बढ़ेगा? कंट्रोलिंग पावर्स। जब मन को कंट्रोल करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा। जब मनोबल बढ़ेगा तब समस्या जब आएगी तो वो समस्या नहीं होगी, आपके लिए एक पढ़ाई होगी। समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी, टुडे बाबा इज सो मच इन प्रेजेंट, अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है ड्रिल, ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। समझा? चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य अंत के श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपनी श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रुझान करते हैं वो बाप दादा के पास पहुंच जाता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारी ममता बहन, जो कल इन्होंने अपने परसों ये कहा कि मैं नहीं, तो बाबा खुद चल के आए, लेके गए साथ। दिस इज संकल्प शक्ति, पहुंचती है बाप दादा। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्ची को भी विशेष याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ नहीं है, मन से यही है, तन से यहाँ नहीं। कितनी बड़ी बात है। बाबा को आज भी की मुरली में भी ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा कह रहे हैं हाँ वो तन से कहाँ है, वो तो दुनिया छोड़ चुकी है, तन के अनुसार वो दुनिया छोड़ चुकी है, पर वो मन से यही है। इसी प्रकार हर आत्मा जिसने दुनिया छोड़ी है वो मन से यही। कैसे बाबा क्लैरिटी से बताता है। तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। इट्स एन इंडिकेशन कि हम लोग जो बीच बीच में योग का भट्टी का रखते हैं कि 8 घंटा या मौन की भट्टी, बाबा की सब नॉलेज में है एंड वो उसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। दादियों से सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना, नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा दृष्टि में समाये रहे। ये भी बाप और बच्चों का संगम युग का सुहेज है। सुहेज यानी सेलिब्रेशन, मिलना सुनना खाना पीना, ये संगम के सुहेज है। ऐसे ही सुने सुहेज मनाते मनाते कब अपने घर चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, कब शरीर छोड़ दिया पता ही नहीं चला, फिर राज्य में चले जाएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना अच्छा है, क्योंकि वहां तो बाबा है नहीं, वहां सिर्फ ब्रह्मा बाबा है, इसलिए ब्रह्मा बाबा इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिव बाबा के साथ हमारा संगम योग है। 5000 वर्ष किसके साथ? एनी हाउ ही इज अराउंड, हम उनके इर्द गिर्द ही होते हैं पूरे 5000 वर्ष। चाहे वो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बने, चाहे
त्रेता में कुछ हो, चाहे वो द्वापर के वो राजा हरिश्चंद्र बने, फिर चाहे वो भक्ति में आ जाए और फिर वो संगम युग में आ जाए, हम उनके इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी विच इज ऑलवेज विद अस, उनकी चढ़ती हमारी चढ़ती, उनकी की तरती हमारी की तरती। यस, यस, तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे बोलेंगे अब क्या ब्रह्मा बाबा को नहीं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, शिव बाबा, शिव बाबा। तो एक बार बड़ा सुंदर एक वरिष्ठ दीदी थे, उन्होंने ये जवाब दिया था कि कई बच्चे ना ऐसे बोल देते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि शिव बाबा के साथ सिर्फ संगम युग हो, बाकी के पूरे 5,000 वर्ष तुम ब्रह्मा बाबा के साथ। इसलिए उनकी एनर्जी को महसूस कर परिवार। हमेशा ही है, वो तो बॉडी चेंज कर रही है, हम लोग भी बॉडी चेंज कर रहे हैं, वो भी बॉडी चेंज कर रहे हैं। यस, दुनिया वाले सोचते रहते हैं और आप सदा मनाते रहते हो, कोई सोच नहीं है क्या होगा, कैसे होगा। ये सबसे गहरी लाइन है आज की, कोई सोच नहीं, असोच। इस पर बैठ के पापा ने सुबह योग कराया, तुम क्या सोच सकते हो, चलिए ये बता दो, व्हाट यू कैन रियली थिंक। ऐसे बैठी बैठी कुछ नहीं थिंक, कुछ सोच ही नहीं सकते। क्या सोच सकते हैं, हम तो कुछ सोच ही नहीं सकते। और फिर लाइफ में बोलते तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं कर सकता हूँ, लीव इट नाउ। तुमको क्यों सोचना, जैसे हम लोग कई बार ऐसे सोचते थे बाबा क्या नाश्ता बनाया होगा, क्या खाना बनाया, एंड ऑलवेज कितना भी दिमाग लगाओ, लेकिन जब आप फ्रिज खोलते हो आप कुछ नया ही बना के निकल रहे होते हो, समथिंग डिफरेंट। आप कितना दिमाग लगा लो, आज कौन सा सूट पहनना, नहाने के बाद कौन सा सूट, बट और दिमाग भी लगा अच्छा वो वाला पहनेंगे, फिर जैसे ही अलमारी खोलेंगे कुछ और ही पहन के निकल आएंगे। मीन्स तुम फालतू में सोच रहे थे ना वो 1 घंटे तक, निकला तो कुछ और ही। फिर क्या सोच सकते हो। कोई सोच नहीं क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा, वरदान है इस अंतिम जन्म में मिली हुई सब पावर्स को यूज करो और अपनी विल पावर में संपन्न हो जाओ। विल एक तरह से दूसरा शब्द होता है इच्छा, इच्छा शक्ति संपन्न, ऐसी कोई इच्छा नहीं है इस ब्रह्मांड में जो बाबा मेरी पूरी कर नहीं चुका, करेगा नहीं, कर चुका है, बस मेरी नजर में वो नहीं आ रहा। इसलिए नजर उठा कर देखो, कोई ऐसी इच्छा नहीं ब्राह्मण ईश्वरीय संतान की जो अप्राप्त हो। बस ये है कि बच्चा अभी अंधा है, खुली नहीं आंख उसकी ठीक से। हम्म? नवजात शिशु होते हैं ना, तो उनको कहते हैं काफी टाइम के बाद दिखना शुरू होता है, काफी टाइम के बाद सुनना, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो हमें भी सब मिला, अब उसको उस वक्त सब मिल चुका है। वो एक सपोजिंगली बड़े करोड़पति के घर में जन्म ले चुका है, मम्मी पापा बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़ा परिवार है, मतलब सब कुछ है, बट उस समय ही डजंट नो कि ही इज दैट वेल इक्विप्ड, इतनी अटेनमेंट्स उस वक्त उसके पास है, ये उसको नहीं पता। ऐसे ही हम बच्चे हैं, हमारी वो आंखें वो कान अभी खुले ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं साइलेंस में बैठोगे, अकेले अपने साथ बैठोगे तो तुम उन प्राप्तियों की जब लिस्ट बनाने बैठोगे तो हाथ थक जाएंगे। अप्राप्त नहीं, हम्म, अप्राप्त नहीं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण की। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल कर दिया है, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो जब चाहो, इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति, एकदम खाली, एम्प्टी, असोच, अभोग,
टाइमलेस, स्टोरीलेस, सेकंड स्थित होकर बैठ जाओ। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा इंस्ट्रूमेंट सोल हूँ, निमित्त आत्मा हूँ। मुझे एक सिर्फ छोटी सी गृहस्थी के लिए बाबा ने नहीं चुना। इस शरीर को ठीक करने, इस घर को ठीक करने, बिजली ठीक करने, पानी ठीक करने, इसके लिए नहीं चुना। वो पर्सनल इम्पोर्टेंस, यूनिकनेस की बाबा ने मुझे क्यों चुना? ब्रह्मा बाबा का समझ आ गया, मम्मा का समझ आ गया, सारी दुनिया का समझ आ गया, मेरा क्या है पर्सनल। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, पर किसका, क्या करने के लिए बाबा ने मुझे चुना है? इसको इमर्ज करना, ब्राह्मण जीवन को इमर्ज करना। हम्म, कैसे होगा? स्मृति द्वारा, संकल्प द्वारा। बार बार ये संकल्प करेंगे तो वो इमर्ज हो जाएगा, क्योंकि मर्ज भी कहाँ पड़ा है? मेरे ही अंदर मर्ज पड़ा है। उसको संकल्प का भोजन दे दे के, खाद दे दे के, पानी दे दे के, उसको स्मृति के पटल पर इमर्ज करना। बीज पड़ा हुआ है, उसको बाहर प्रस्फुटित करना है कि क्यों चुना है बाबा ने मुझे, क्या रोल है हमारा इस ब्राह्मण जीवन में। हम्म? इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। स्लोगन है, दिल से सेवा करो, स्टिकर वाइट आएंगे, उसके बाद दिल काम से होगा इसका सेवा लोका करो उपकरण का। तो दुआओं का दरवाजा खुलता जाएगा। स्लोगन सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करें। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दें, अपनेपन की अनुभूति करें। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको वरदान।